जीसीसी के अंदर कोई 6 से 7 कंट्रीज आती हैं। सऊदीया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, आई थिंक 6 से 7 कुछ कंट्रीज हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमें कहाँ जाना चाहिए, आजकल सऊदी भी बड़ा ग्रो कर रहा है और जो है दुबई तो वैसे ही ज़बरदस्त है, कतर भी बड़ा ज़बरदस्त मार्केट है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि सबसे पहले इसके अंदर से 3 कंट्रीज तो आप साइड में कर दें, ओमान, बहरीन और कुवैत। कुवैत ने 19 सालों से पाकिस्तान का वीज़ा बंद किया हुआ था और 19 सालों से पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लग रहा था, जो अभी 5 से 6 महीने पहले खुला है। बहरीन जो है वो बहुत छोटी सी कंट्री है। मैं बहरीन गया था तकरीबन आज से 7-8 साल पहले, तो वहां पे मैंने 1 घंटे के अंदर मैंने कंट्री के तकरीबन चारों कोने देख लिए थे गाड़ी के अंदर बैठ के। वो एक बार वहां लेके चला गया, फिर वहां लेके चला गया। बहरीन जो है वो बहुत छोटी सी कंट्री है, तो इतना कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है कि वहां पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ओमान की अगर मैं बात करूं तो ओमान बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन ओमान के अंदर सैलरीज बहुत ज्यादा कम है। आप वहां पे किसी से भी बात करें ओमान के अंदर और उसकी सैलरी को आप कंपेयर कर दें सऊदीया से या किसी भी और सैलरी से, दुबई से तो स्पेशली, तो आपको पता चलेगा कि ओमान में सैलरीज बहुत कम है। तो इन 3 कंट्रीज के अंदर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। कतर की बात करें, कतर अगेन इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। कतर के अंदर इकोनॉमिक बूम आया था जब वहां पे ये वर्ल्ड कप होने वाला था, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन, स्टेडियम्स की और चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे आए थे, तो वो एक बहुत इकोनॉमिक बूम आया था। उसके बाद जो वो चीजें नॉर्मल हो गई, तो कतर जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, जिसकी वजह से मैं इतना रिकमेंड नहीं करता कि आपको कतर जाना चाहिए। अब रह जाती हैं 2 कंट्रीज, सऊदीया या यूएई। अगर मैं सऊदीया की बात करूं, सऊदीया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे ज्यादा हैं, और खास तौर पे अभी जो वहां पे इकोनॉमिक बूम आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन सऊदीया में एक जो रिसेंटली एक मेजर चैलेंज आया हुआ है वो है सऊदीजाइजेशन का जो प्रोसेस वहां पे चल रहा है, कि वहां पे 60 to 80% जॉब्स के अंदर, कंपनीज के अंदर सऊदीज को प्रेफर किया जा रहा है। 60 to 80% ना एक बहुत बड़ी तादाद होती है, और हिस्टोरिकली इन अरब कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे साउथ एशियंस जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, तो जब 60 to 80% सऊदीज वहां पे आ रहे हैं, उनको हायर किया जा रहा है। और ये बात मुझे इसलिए भी पता है कि लास्ट 5 से 6 महीने के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ऐसे पाकिस्तानीज को सेशन दिए हैं जो सऊदीया में 10-15-20 साल से थे, एंड दे वांटेड टू मेक अ मूव टू दुबई। व्हाई? बिकॉज वहां पे अब उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। कुछ तो ऐसे लोग थे जो बहुत अरसे से एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और उनको कंपनी ने बोला कि ये वाली पोजीशन जो हमें किसी सऊदी को देनी है, तो प्लीज अब जरा कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले। और ऑब्वियसली बाकी कंपनीज में भी यही हाल है। तो सऊदी की मार्केट आजकल के हिसाब से कोई इतनी जबरदस्त नहीं रही है। अगर आपको जॉब मिल जाए चलो ठीक है, वेल एंड गुड, मिल जाए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और कोई नया बंदा अगर सऊदीया के अंदर जाता है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो गए, या अगर मिल भी जाएंगे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस सऊदीजाइजेशन ड्राइव। वेयरएज दुबई के अंदर एवर ग्रोइंग इकोनॉमी है, एवर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है। कोई एमराताइजेशन की ड्राइव नहीं चली, चल भी रही है तो सिर्फ 2% के ऊपर है। एमरातीज को सिर्फ 2% कोटा है, और पूरी कंपनी के अंदर अगर 100 लोग हैं तो आपकी कंपनी के अंदर 2 एमरातीज होने चाहिए। तो आप इमेजिन करें कि ना कोई प्रेशर है कंपनी के ऊपर, ना कोई कुछ है। सऊदीया के अंदर अगर आपने फैमिली रखनी है तो आपको कंपनी की एनओसी चाहिए। दुबई के अंदर कोई एनओसी नहीं चाहिए। आपकी 4000 दिरहम से ऊपर सैलरी है, आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते हैं। दुबई के अंदर कोई किफाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार अपनी स्पाउस का, अपने बच्चों का वीजा आपने लगवा दिया, उसके बाद कोई महीने की आपने फीस नहीं देनी। सऊदीया के अंदर आपने 400 रियाल पर मंथ जो है वो आपने अपने पर फैमिली मेंबर जो वो आपने फीस पे करनी है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को कंसिडर करें और उसके बाद आप ये डिसीजन लेना, तो आपको पता है आपकी रैंकिंग क्या बननी चाहिए। नंबर 1 यूएई, नंबर 1 दुबई, कि हर लिहाज से दुबई का कोई कंपैरिजन नहीं है वर्सेस ऑल अदर नेशंस। सेकंड के ऊपर सऊदीया, थर्ड के ऊपर कतर, और उसके बाद अगर आपको यहां पे किसी रीजन की वजह से आप यहां पे नहीं आ सकते, उसके बाद फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओमान चले जाएं, बहरीन चले जाएं, कुवैत चले जाएं, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसी भी हिसाब से जो मैंने फैक्टर्स बताएं, आप इसको खुद भी सर्च कीजिएगा, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। किसी भी हिसाब से जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो दुबई होना चाहिए, और उसके बाद आपका सऊदीया होना चाहिए।